हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बहुपद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, पहला टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास में बहुपद के प्रकार देखेंगे, गुणांक देखेंगे, पद देखेंगे, व्यंजक क्या होता है और विजयवंधक क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 6 टॉपिक पर क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। ठीक है, अगर इसको आप बढ़िया से अच्छे से समझ लेते हैं, कोई भी बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स तो कोई भी क्वेश्चन हो, इजीली आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या दिया है, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं बहुपद होता है क्या। ठीक है, अगर बहुपद की अगर बात करते हैं या शब्द की बात करते हैं, तो ये जो शब्द है आपका, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका बहु हो गया, एक कौन हो गया आपका पद हो गया। ठीक है, बहु मीन्स होता है आपका, क्या होता है, बहुत सारे। बहु मतलब क्या होता है, बहुत सारे होता है। ठीक है, अगर पद की बात करते हैं, पद पद मीन्स क्या होता है हमारा, टुकड़े होते हैं। पद मीन्स क्या होते हैं हमारे, टुकड़े होते हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करके हम आपको बताएं, क्या वाला बहुत सारे टुकड़े या हिस्से से मिल के क्या बनता है हमारा, बहुपद बनता है। ठीक है, तो बहुपद का मीन्स क्लियर हो गया कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदों से मिलके जिसका निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टुकड़ा क्या हो सकता है। अब क्या बोला गया, बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये जो हमारा टुकड़ा है यानी कि हिस्सा है, ये कौन से मतलब किस, जो हिस्सा है, छोटा छोटा हिस्सा, वो किससे मिलके बना होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं हिस्से यानी कि टुकड़े को, वो किससे मिलके बना होगा, ये हमारे जो चर, और ये और किससे मिलके बना होगा, और चर से मिलके बना होगा। कोई भी टुकड़ा होगा किससे मिलके बना होगा, चर और चर से मिलके क्या होगा हमारा, बना होगा। ठीक है, अब समझते हैं चर होता क्या है। ठीक है, देखिए इस क्लास में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे कि कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चर। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल बोला जाता है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जो भी आपका एबीसीडी का अल्फाबेट होता है ना, जो एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक, जो एबीसीडी में को अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 26 होता है ना, 26 अक्षर होते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। जो भी एबीसीडी है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और एक चीज, जो चर होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता रहता है, बदलता रहता है, यानी कि बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो भी मान होगा चर का, मान लीजिए लेकर होता जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है, और अचर की बात करते हैं, अचर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये हमारा सारा नंबर होता है, जो भी हम नंबर जानते हैं, जिसके बारे में भी जानते हैं, जितने हम नंबर जानते हैं, ठीक है, बट्टा हो गया, या माइनस में 3/2, या कोई भी नंबर हो गया। ठीक है, जो ये हमारा नंबर है, क्या है, नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर, यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं चर और अचर से मिलकर क्या बनेगा, टुकड़ा बनेगा। ठीक है, तो जब चर और अचर को, अगर चर और अचर को, ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कौन सी बन जाता है, पद बन जाता है। क्या बनता है, पद, यानी कि टर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, टर्म। जैसे देखिए पद का आपको क्लियर हो गया, पद मैंने क्या बताया, चर और अचर से मिलकर क्या बनेगा, पद यानी कि टर्म। जैसे मान लो वहां से कोई नंबर ले लेते हैं, यानी कि ये अचर हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं यक्स। क्या जोड़ लेते हैं, यक्स। ठीक है, जो ये नंबर वाला है ना, नंबर वाला, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, अचर बोल दे रहे हैं। ये जो एक्स है, वाई है, जेड है, जो एबीसीडी में कुल आता है, उसको क्या बोलते हैं, चर। ये वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी के ऊपर देखेंगे तो आपको इसको बोलते हैं घात बोलते हैं। यानी कि जो चर है, चर के ऊपर कोई भी नंबर लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, पावर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि चर और चर से मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, पद बन जाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, और चर पर ही हमेशा क्या रहता है, इसमें घात, यानी कि पोलिनोमियल में आप देखेंगे कभी भी कोई भी नंबर पर घात देखने वाले नहीं है। हमेशा घात देखेंगे तो किस पर देखेंगे, चर पर देखेंगे, यानी कि इस पर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ने वाले नहीं है, नंबर में हम लोग घात पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हमारा चर पर ही क्या होगा, इसमें घात पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। क्या क्या मैंने बताना चाहा, कि बहुपद मैंने बताया, तो मैंने बहुपद को बोला कि बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। कौन से टुकड़े को जोड़ेंगे, अभी केस हो सकता है, तो बहुपद मतलब जो टुकड़े हैं, तो जो टुकड़ा होगा किससे मिलकर बना होगा, चर या अचर से। जब ये चर या अचर से मिलकर बना है, जब इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, पद। या ऐसे बोल सकते हैं, पद से मिलकर क्या बना है, बहुपद बना है। ठीक है, अब थोड़ा बहुपद
थोड़ा सा डिटेल और आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पद। मान लीजिए एक पद है, मान लीजिए एक पद हमारा क्या है, 2x² है। ठीक है, फिर एक और पद ले लेते हैं, एक और पद को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बीच में साइन लगा देंगे। मान लीजिए 3y² हो गया, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर देखिए एक पद था, ये दो पद थे, कितने पद थे, दो पद थे। इसको साइन के द्वारा, इसके द्वारा साइन को जोड़ा, अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, व्यंजक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, व्यंजक। इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन, बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बोला गया, व्यंजक किसको को बोलते हैं, जब एक मतलब दो या दो से अधिक पदों को जब मिलाते हैं, ठीक है, साइन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजक। यानी कि व्यंजक भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। कभी भी व्यंजक पूछे क्या होता है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, तो बोलेंगे जब बहुत सारे पदों को, दो से ज्यादा पदों को जब मिला देंगे साइन के द्वारा, प्लस माइनस के द्वारा, ठीक है, तो वो हमारा कौन सी बन जाता है, व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और ये पद किससे मिलकर बनता है, चर और चर से मिलकर क्या बनता है, पद बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर थोड़ा चलते हैं, अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक के क्या होते हैं, यानी कि बीजीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो इसको समझेंगे यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर जितने भी हमें यहाँ पर लिखे थे, ठीक है, क्या लिखे थे, मान लीजिए यहाँ पर 2x² प्लस 3y², मान लीजिए माइनस का 7/2, y का मान लीजिए 4, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको व्यंजक ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, कब बीजीय व्यंजक बोलेंगे, जब घात के अकॉर्डिंग, यानी कि पावर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, क्या बोलेंगे, पावर के अकॉर्डिंग बोलेंगे। जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, जो ये व्यंजक लिखा गया है, ठीक है, व्यंजक घात के अकॉर्डिंग अगर देखें, पावर के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक बोल देंगे। और जो भी हमारा बीजीय व्यंजक की घात होती है, जो भी हमारा क्या होता है, घात होता है बीजीय व्यंजक का, जो भी बीजीय व्यंजक का हम लोग का घात होता है, वो कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ए है, ए के पावर मान सकते हैं 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, साइन लगा देते हैं प्लस, या मान लेते हैं 6, एक्स का माइनस का 3 भी हो सकता है, ऐसा कर सकता है 3, या प्लस 4 वाई का 6, ऐसा घात हो सकता है। यानी कि घात, ये जो हमारा, जो भी हमारा चर का घात होगा, जो चर का क्या होगा, घात होगा, प्लस में हो सकता है, माइनस में, देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है, यहाँ पर प्लस में दिया है, यहाँ पर बट्टा में दिया है, यानी कि प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट्टे में हो सकता है। तो अब ये जो घात है ना, घात सेम सेम तो नहीं है, सारा डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि मान लीजिए इसी तरह नॉर्मल दिया है, कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर, कुछ भी, तो उसको क्या बोल सकते हैं, व्यंजक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, व्यंजक। कहेंगे नहीं, घात के अकॉर्डिंग देख के बताओ क्या है हमारा, घात के अकॉर्डिंग। तो जब घात के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो उस समय उसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। यानी कि व्यंजकों से मिलकर क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। किसके अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग। अब इसमें मान लीजिए हम घात के बारे में बात नहीं करते, तो इसको सिंपल बोल सकते हैं यार व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन जब बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय को इंग्लिश में अलजेब्रिक बोलते हैं। बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसमें दो चीज हम सिर्फ बात करते हैं। एक तो हम इसमें चर देखते हैं, और क्या देखते हैं हम, घात यानी कि पावर देखते हैं। यानी कि दो चीज इसमें ध्यान दे के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब तो हमने बस बहुपद को हल्का का तोड़ा था। अगर बहुपद के हमें परिभाषा लिखना, क्या लिखना है, बहुपद की परिभाषा। ठीक है, तब परिभाषा कैसे लिख लेंगे, अब देखिए सारे बातों को हम जोड़ लें। लिख सकते हैं जो भी हमारा बहुपद होता है, कौन सा होता है, बहुपद। लिख सकते हैं बहुपद, बहुपद एक प्रकार का, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, जो भी हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, बहुपद होता है। बहुपद का एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक होता है, जिसका घात, जिसका घात हमारा कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी होल नंबर किसको कहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 गिनते 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 कहाँ तक गिनेंगे, अनंत तक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा बीजीय व्यंजक का घात था, तो बीजीय व्यंजक का घात कैसा था, परिमेय संख्या था, लेकिन बहुपद का घात कैसा हमारा, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि बहुपद जो बना है, बहुपद, ये देखिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, मान के चलिए ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक जैसे कि आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में अगर आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x² प्लस 3, ठीक है, एक्स का 4 प्लस 4 x का 9, ठीक है। तो जो भी x का घात है देखिए पूरा प्लस में, यानी कि 2 प्लस में ही आता है, 4 प्लस में ही आता है, 9 का आता है प्लस में आता है, ये सारा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी निगेटिव यहाँ पर नंबर नहीं है, ना ही बटा में है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, बीजीय व्यंजक। और दूसरी बात, सॉरी, इसको क्या बोल देंगे, बहुपद। ये तो हमारा एक केस हो गया घात के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्या करेंगे हम, चर के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें जो चर पढ़ेंगे वो सेम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, एक चर पढ़ेंगे। यानी कि अगर एक हमारा व्यंजक है पूरा का पूरा क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक है, इस व्यंजक में, इस व्यंजक में मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स बराबर का 4 x² प्लस 9 x6 प्लस 5 x4, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी कि जो पी एक्स, यानी कि पी मतलब पोलिनोमियल होता है, एक्स मतलब एक्स के रूप में दिया होता है। यहाँ पर देखिए सारे जो हमारा एक्सप्रेशन है उस सारे में एक्स एक्स है, ठीक है। या मान लीजिए वाई वही रहेगा, या मान लीजिए ए रहेगा, यानी कि सेम चर होगा, जितने भी इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक में एक्स हो जाए, एक्स में वाई हो जाए, एक्स में बी हो जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। अगर सेम सेम रहेगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बहुपद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुपद, ठीक है। तो आई होप अभी तक कितना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार शुरू से रिकॉल कर देते हैं क्या मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। हमने बात कर रहे थे, कौन सी को पढ़ रहे थे हम लोग, बहुपद के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद के बारे में। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पद के बारे में पढ़ लिए, व्यंजक के बारे में पढ़ लिए, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ लिए, आप बहुपद किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिए, ठीक है। अब छोटा छोटा कुछ टर्म बचा हुआ, इसको एक बार रिकॉल करते थे, अभी तक हमने क्या क्या समझाया आपको। मैंने कहा बहुपद पढ़ने, तो क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद, तो बहुपद किसको कहेंगे, ठीक है। तो हमने बोला बहुपद उसे कहा जाता है जब व्यंजक हो, जो भी हमारा व्यंजक है, व्यंजक मैंने बताया, व्यंजक किससे कहते हैं, जो ये हमारा का एक प्रकार का व्यंजक है, इसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का हमारा क्या है, व्यंजक है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, अलग अलग सारा चीज है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यंजक, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यंजक बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजीय व्यंजक बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजीय व्यंजक बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भैया ये क्या है, बहुपद, क्या है, बहुपद, तीन चीज बता रहे हैं, अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आगे चल के होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा देखो भैया, व्यंजक कब बोलेंगे, व्यंजक कब बोलेंगे, जब पद और पद, पद किससे मिलकर बनता है, चर और चर से मिलकर क्या बनेगा, पद। जो ये पद बना है ना, जब 2 3 4 पदों को जोड़ देंगे तो मैं उसको सिंपल व्यंजक बोल सकता हूँ। इसमें ना ही घात देखना है, ना ही चर देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस उसको कुछ भी बना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 3/2 हो गया वाई प्लस का 9 x², ठीक है, प्लस 4 x y, यहाँ पर कुछ नहीं देखना है हमें, सिर्फ क्या करना है, ये भी एक पद है क्योंकि चर अचर दोनों है, एगो में पद है चर अचर ये है, एगो में पद है चर अचर ये है, बस चर अचर मिलना चाहिए, तो इसको क्या बोल देंगे, पद। इसको भी पद बोल देंगे, इसको भी क्या बोल देंगे, पद। अब देखिए इसमें ना ही घात देख रहे हैं, घात मतलब जो जो भी अल्फाबेट के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, घात इनके पावर बोलते हैं। इसमें ना ही तुमको घात देखने को, हमको देखने को तो जरूरत होता है, ना ही इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा चर यूज हुआ है, कौन सा चर नहीं यूज हुआ है, ठीक है। सिंपली बस उसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, व्यंजक, कुछ नहीं करना, बस पदों को जोड़ दो, बस क्या करो, पदों को जोड़ दो, उसको क्या बोल दूंगा, व्यंजक बोल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक कब बोलेंगे। बीजीय को व्यंजक मतलब होता है, अब तो पहले उसमें भेदभाव कुछ नहीं था, सिर्फ देखो उसको बोल दिए, लेकिन अब थोड़ा आगे चले ना तो हम घात के हिसाब से देखने लगे कि जो मैं ये लिखा हूँ, जो मैं लिखा हूँ उसका घात कैसा है भैया, जो मैं लिखा हूँ उसका घात कैसा है। तो घात कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्या, यानी कि प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बटा में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है,
ठीक है। तो अब घात के अकॉर्डिंग जब उसको बांटने की कोशिश की तो मैंने बोल दिया कि उसको बीजीय व्यंजक बोल। अगर घात के अकॉर्डिंग तुम देखो उसको क्या बोल दूंगा, बीजीय व्यंजक, सिर्फ घात के हिसाब से, यानी कि चर अचर मतलब जो चर है चेंज हो सकता है, किसी में एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा एक व्यंजक है, पूरा का पूरा क्या है, व्यंजक है। इस व्यंजक में चर कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात कैसा होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, होना चाहिए परिमेय। ठीक है। अब मैं क्या बोला हूँ, बीजीय बहुपद किसे कहते हैं भैया, बहुपद। तो बहुपद में साफ साफ बोल रहा है, बहुपद उसे कहेंगे जब बहुत सारे मतलब बहुपद जो बना होता है कैसा होता है, बीजीय व्यंजक से बना होता है। कैसा बीजीय व्यंजक से बना होता है, जिसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण। जो भी ये इक्वेशन यहाँ बना है कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अब पूर्ण होने के साथ साथ सब में एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए, जितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख दे ये ले लेके, ये तो क्वेश्चन बढ़िया लिख देगा, तब वो मैं सिर्फ जो नंबर है ए जो मान लीजिए इस पिक्चर में ए यूज है, सारा ए होना चाहिए। बी यूज किया तो पूरा बी होना चाहिए, सी यूज किया तो पूरा सी होना चाहिए, यानी कि चर भी सेम होना चाहिए और घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण। तब उसको मैं क्या बोलूंगा, बहुपद बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है आपसे, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, तब क्या बताएंगे, बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। वही पूछा जाता है बीज व्यंजक की घात कैसे होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है। बोलेंगे व्यंजक कैसे बनता है, तो बोलेंगे पद से मिलकर क्या बनता है, व्यंजक बोलता है बनता है। ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। हाँ, फिर बोलेगा चर बदलता है क्या, चर बदलता है, बोलेंगे चर हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग का यही बचा है, बहुपद के प्रकार और गुणांक। घात तो समझ गए, चर के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं, बहुपद के प्रकार और कौन सी, गुणांक। ठीक है। चलिए क्या बात कर रहे हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो ये समझते हैं बहुपद के प्रकार कितने, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो हम बहुपद है ना, बहुपद को दो कैटेगरी में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद को कितने कैटेगरी में बात कर रखेंगे, दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी में क्या करेंगे, पदों के आधार पर बांट देंगे। किसके आधार पर बांट देंगे, पदों के आधार पर। क्यों पदों के आधार पर बताएंगे, क्योंकि हमने बोला था कि जो भी बहुपद बनेगा पद से मिलकर क्या बनेगा, व्यंजक बनेगा, या उसको बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, व्यंजक बोले या बीजीय व्यंजक बोले। ठीक है। तो वही बीजीय जो बहुपद बना किससे बना, बीजीय व्यंजक से ही बना है। तो बीजीय व्यंजक किससे बना है, पद से बना है। ठीक है। तो एक हम बांट सकते हैं पदों के आधार पर कि कितने पद यूज हैं उस व्यंजक में। दूसरा का बांट सकते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर, यानी कि घात के आधार का मतलब ये होना, घात के आधार पर। ठीक है। घात का आधार पर का मतलब ये बात हो कि जो उसमें जो भी हम बीजीय व्यंजक लिखे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट घात क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस व्यंजक का या इस बहुपद का हमें क्या बताइए, घात बताइए। तो उस बहुपद में जो सबसे बढ़िया घात होगा, सबसे बड़ा घात होगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन करके भी बताएंगे। ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी कराया जा रहा है। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में क्या करा जाएगा, क्वेश्चन करा जाएगा। ठीक है। पद के आधार पर बांटेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक पदी, पहला क्या होता है, एक पदी। सेकेंड होता है द्विपदी। ठीक है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, त्रिपदी होता है। ठीक है। यानी कि पद के आधार पर जो भी घात होता है, बहुपद होता है, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक पद ही मतलब इसमें मान लीजिए दो एक्स स्क्वायर, ऐसा ही एक ही पद है, क्या है, एक पद, क्योंकि चारों चारों से मिलकर बनता है कौन चीज, पद। ठीक है। द्विपदी मान लीजिए यहाँ पर 2x² प्लस का 9x लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए एक पद और कितना पद, दो पद। इसमें कितने पद यूज हुए हैं, दो पद यूज हुए हैं। अगर त्रिपदी की बात करते हैं तो 3x का 4 प्लस का 4x प्लस का 7। देखिए एक यहाँ पे एक पद हो गया, दो पद हो गया और कितने पद हो गया, तीन पद। ठीक है। तो कितना पद हो गया, त्रिपदी। ठीक है। अब घात के आधार पर देख लेते हैं। घात के आधार पर देखेंगे तो पहला हमारा क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। सेकेंड देखेंगे तो हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है। अब फोर्थ सॉरी थर्ड देखेंगे तो हम लोग क्या होता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है। त्रिघात बहुपद। देखिए अब बहुपद मतलब कि इसमें सिर्फ जो घात देखेंगे चर का, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर, एक है, कुछ नहीं तो चर का है यहाँ पर, एक है। ठीक है। द्विघात में क्या होता है, जैसे कि 2x² यहाँ पर घात सबसे सबसे बढ़िया कौन है, दो। त्रिघात देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का घात कितना चाहिए, तीन होना चाहिए, एक्स का घात कितना चाहिए, तीन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3x² प्लस का 9x का
2+4x3। अब बोल दे इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद की क्या बताइए घात। इसमें बहुपद की सबसे बड़ा घात कौन है, देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका कौन चाहिए 3। इस बहुपद की घात कितना हो जाएगी 3। ऐसा क्वेश्चन पूछता आ जाता है कि बहुपद की घात बताइए तो कितना हो जाएगा 3। या बोलेंगे ये जो हमारा बहुपद लिखे हैं वो घात के आधार पर कई पद है, मतलब कई घाती है, तो बोलेंगे त्रिघाती, क्योंकि हाईएस्ट इसमें घात कितना यूज हुआ है 3। ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कैसा है, त्रिघाती बहुपद। मान लीजिए इसको हटा देते हैं, तो अब ये कैसा बहुपद बन गया, द्विघाती, क्योंकि सबसे हाईएस्ट घात कितना है 2। तो कैसा बहुपद बन गया, द्विघाती का बन गया, बहुपद बन गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं गुणांक के बारे में। गुणांक के बारे में, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, यानी कि गुणांक मतलब होता है किससे गुणा हुआ, किससे गुणा हुआ। जैसे कि बोल दे यहाँ पर 2x3 - 4y में x³ का क्या ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि x³। अब ढूंढेंगे क्वेश्चन में x³ कहाँ दिया है। अगर x³ जहाँ मिला वो किसके साथ गुणा किया है, यानी कि ये x³ है, किसके साथ गुणा किया है 2 के साथ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आज के क्लास का सारा थ्योरी जो भी हम इस लेक्चर में बताने की कोशिश की, सारा क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा कोई भी टॉपिक में। ठीक है, हमारे हिसाब से सारा का सारा क्या किए हैं, आपका डाउट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए।